तो किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको एक नई कृषि पद्धति से परिचित करवाता हूँ। ये है बायोडायनमिक खेती। बायोडायनमिक खेती जैव गति की कृषि, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बायोडायनमिक खेती बोलते हैं। बायोडायनमिक खेती की हमें ज़रूरत क्यों लगी है उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। बायोडायनमिक कृषि के जनक रुडोल्फ स्टाइनर माने जाते हैं, जो जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक एवं खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने इस विधि का, वैसे तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र पर ये विधि आधारित है, बायोडायनमिक खेती। हमारे यहाँ हज़ारों सालों से इस पद्धति का उपयोग किया जाता था, हमारे किसान करते थे। ये विधि बायोडायनमिक खेती मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र, चांद की स्थिति पर निर्भर है एवं गो आधारित कृषि भी इसको बोल सकते हैं हम। इस कृषि की आवश्यकता, जैसे मैंने बताया, क्यों पड़ी। किसान भाइयों, जैसे हम देखते हैं कि किसानों के पास पशुओं की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी जोत कम होती जा रही है। पशुपालन करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हम जानते हैं कि गोबर के खाद के बगैर खेती नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की खेती पद्धति आप समझ लें, चाहे रासायनिक हो, जैविक हो या बायोडायनमिक हो, गोबर के खाद के बगैर खेती नहीं हो सकती। अब जब गोबर का खाद नहीं होगा तो किसान खेती करना आज के लिए, किसानों के लिए लागत खर्च बढ़ता जा रहा है खेती में, और रसायनों का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण किसान का लागत खर्च बढ़ता जा रहा है। गोबर के बगैर खेती नहीं हो सकती। इसलिए हम, जो भी किसान के पास उपलब्ध गोबर है, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 1 तगारी, 2 तगारी गोबर, जितना भी है उसके पास गोबर उपलब्ध है, उसको किस प्रकार से उसका सदुपयोग किया जाए, किस प्रकार से उस गोबर की ताकत बढ़ाई जाए, उसी के ऊपर आधारित है ये बायोडायनमिक खेती। बायोडायनमिक खेती में मुख्य बिंदु इसमें आते हैं BD 500, BD 501, CPP एवं कृषि पंचांग, जिसके आधार पर हम बोनी करते हैं। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कृषि पंचांग किस प्रकार से काम करता है। अभी मैं आपको इन 4 स्तंभों में से एक, ये जो 4 पिल्लर हैं खेती के, बायोडायनमिक खेती के, उसमें से एक पिल्लर के बारे में, एक पद्धति के बारे में बात करूंगा जो हम अभी बना रहे हैं। ये है CPP खाद। CPP खाद, CPP, CPP मतलब काऊ पेट पिट, इसका अंग्रेजी नाम है CPP। काऊ पेट पिट मतलब हम गाय का पेट बना रहे हैं, गाय के पेट के बाहर एक अलग से हम गाय का पेट बना रहे हैं। हम जानते हैं कि गाय हमारे लिए, खेती के लिए कितनी उपयोगी है, और गाय के पेट में जो भी रहता है वो गुणात्मक रूप से गुणकारी होकर, उसकी क्वालिटी बढ़कर, या चाहे वो गोबर हो या गोमूत्र हो, जब वो बाहर आता है तो उसकी गुणवत्ता 10 गुना 20 गुना बढ़ जाती है। तो अब हम गाय का पेट हमने बाहर बनाया हुआ है। उस तरफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक हमने CPP फीड बनाया हुआ है, जो गाय का पेट इसी प्रकार से होता है, 2x3 का। गाय के पेट को भी आप नापोगे ना, उसके अंदर भी इतना ही जो चारा खाती है, जो भी वो घास वगैरह खाती है, उसका पेट भी इसी तरह होता है। और गाय के 4 पेट होते हैं। उसी 4 पेट के प्रोसेसिंग के बाद जब जो गोमूत्र और गोबर बाहर निकलता है, इसीलिए उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो हमने गाय के पेट के बाहर एक काऊ पेट पिट बनाया हुआ है, गाय का पेट बनाया हुआ है। 2x3 का इसका साइज़ है, ईंट से बना हुआ आपको पीछे दिख रहा है। हमने 60 किलो गोबर लिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये गोबर गाय का ही लेना है आपको, इसके अलावा आप किसी दूसरे पशु का आप गोबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाय का गोबर, मैं फिर बता रहा हूँ कि गाय कितनी उपयोगी है, कितनी गुणकारी है हमारे खेती के लिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गाय का ही गोबर हमें लेना है। 60 किलो गाय का गोबर लेना है। और उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये मेरे हाथ में है अंडे के छिलके, जिसको हमने पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। 200 ग्राम पाउडर आपको 60 किलो गाय के गोबर में मिलाना है। आप देखेंगे इस तरह से, इसको भी आप मिला दें। अब इसको एक फिर से मिला दें, एक बार एक मिक्स कर लें, पूरा मिक्स कर दें। दूसरा, ये मेरे हाथ में है बेसाल्ट पाउडर। ट्यूबवेल किसान भाइयों हम करवाते हैं, उसके बाद जो डस्ट निकलता है बारीक पिसा हुआ,
उसी का ये भूसा है, बिल्कुल डस्ट रूप में है। ये बेसाल्ट पाउडर बोलते हैं इसको। इसका फ़ायदा क्या है, इसका गुण क्या है, मैं बताऊंगा आपको। इसको भी इसमें डालकर हम लोग मिला लेते हैं। अब तीसरी चीज़ है मेरे हाथ में, बायोडायनामिक प्रिपरेशन। BD 502 से लगाकर BD 507 तक की इसमें सूक्ष्म मात्रा में ये आप औषधीय पौधे जो रहते हैं ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, कोडेकेनाल, या आप इधर चले जाओ जम्मू कश्मीर तरफ, जो ठंडी जगह है वहाँ पर ये औषधीय पौधे की पत्तियों से, कुछ जड़ों से, कुछ पौधे की छाल से निकाली गई ये मेडिसिनल हर्ब है, औषधीय अर्क है। इसके अंदर कुछ मिट्टी जैसा थोड़ा सा 1-2 ग्राम की मात्रा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये इस गोबर की खाद में मिलाने से गोबर के खाद की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। जहां आप अपने खेत में 1-1 या 2-2 ट्राली 1 बीघा में 1 एकड़ में डालते हैं, उसकी बजाय आप इसको महीने में एक बार 1 किलो खाद डालने से ही ज़मीन की गुणवत्ता में सुधार होगा, उसमें ह्यूमस की वृद्धि होगी, मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा फसल का, ज़मीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो इसी प्रकार से ये, अब जैसे मैंने बताया था कि अंडे का छिलका क्यों डाला जाता है, हम जानते हैं कि अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है और कैल्शियम पौधे को आकार देता है, कैल्शियम पौधे को आकार देता है। और मैंने दूसरा आपको बताया था बेसाल्ट पाउडर इसमें डाला था। बेसाल्ट पाउडर में सिलिका तत्व होता है, जो पौधे ने आकार ले लिया, उसमें पदार्थ का निर्माण, जो बीज बनता है, जो उसके तना बनता है, उसमें जो भी अंदर पदार्थ रहता है उसका निर्माण सिलिका करता है। सिलिका का डालने से उस फसल में कीटों का प्रकोप भी बहुत नहीं के बराबर होता है। तो इसके ये फ़ायदे हैं। अब ये इसके गोले बना लिए जाएं, गोले बना लो गोल गोल, आप देखेंगे इसका गोला। तो गोले बनाकर रख दो। थोड़ी देर बंद कर दो। से गोले होता है, जलाई जाती है। कढ़ाई में भजिए सुन रहे हैं। चकने में मजा भी आया। ये जैसे मैंने बताया आपको कि BD 502 से लगाकर BD 507 तक की ये मेडिसिनल हर्ब्स है, औषधीय पौधों से प्राप्त की गई ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, जिसका अर्क है इसमें पत्तों का, जड़ों का। अब हम इसको इस CPP खाद में मिलाएंगे। थोड़ा सा गोबर लेना इतना, वो बनाओ गोल, ऐसा करो, बीच में जगह करना, नहीं गोले में एक यहाँ करो, यहाँ जगह करो, एक यहाँ करो, एक यहाँ करो, दूसरी एक यहाँ करो, यहाँ करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, यहाँ
गिलास का है या क्या है? हाँ गिलास नहीं ले ली। ये BD 502 है। इसको मैं सिर्फ 1 ग्राम के आसपास ले रहा हूँ। इसको बीच में गड्ढा करो, उसको गोबर के इस तरह से इसको मिला के बंद कर लो। यहाँ रखो इसके गड्ढे में, बराबर कर दो गड्ढे को। ये हो गया हमारा BD 502। और निकालो इसी तरह से। ये BD 503। ये भी लगभग 1 ग्राम के आसपास में ले रहा हूँ। ये अच्छा लगा हुआ इसमें। और ये BD 504 है। इसको भी मैं 1 ग्राम की मात्रा ले रहा हूँ। और ये BD 505। ये है BD 506। इसका भी 1 ग्राम मात्रा उपयोग की जाती है। अब हम बाल्टी लाना है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो 1 लीटर। अच्छा छोटी, ये आप देख रहे हैं मेरे पास BD 507 है। ये लिक्विड रूप में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको मैं 1 लीटर पानी में थोड़ा सा डालूंगा। ये हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट हिलाना है आपको इस तरह से। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ हमने पहले वो दवाई डाली थी, वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा डालेंगे। उसके बाद डालेंगे। उसके बाद पूरे इस दवाई का असर पूरे खाद में पहुंच जाएगा। इसको बंद कर दो। वैसे तो इनके बॉटनिकल नाम अलग अलग है, लेकिन इनके हिंदी नाम है। इसको बोलते हैं यारो, कैमेमाइल, स्टिंगनेटल, ओक बार्क, डेंडेलियन और वलेलियन। इस तरह से इनके अंग्रेजी नाम हैं। तो ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हमारे लिए ज़रूरी औषधियाँ हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये हमने किसान ट्रेनिंग हम किसानों को बताते हैं। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक बैनर बना के रखा हुआ है। जब ये लगभग 45 दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये खाद का लाभ क्या क्या है, किस तरह से इसके फ़ायदे हैं, किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इस खाद को आप पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, स्प्रे करने से फफूंदजनित कीटों का नियंत्रण होता है। इससे CPP द्वारा बीजोपचार भी कर सकते हैं किसान भाई। जैसे हम देखते हैं बीज बोने से पहले उसका उपचार करते हैं, तो इस CPP खाद से हम बीज उपचार भी कर सकते हैं। 1 किलो CPP को 1 टन बायोडायनामिक कंपोस्ट बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कचरा सड़ाने में इसका कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें भी इसको डालेंगे तो हमें गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट खाद मिलेगा।
सीपीपी घोल के तनों पर भी हम इसका लगाने से, लेप लगाने से तने मजबूत होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और नमी युक्त जमीन में भी इसका भूमि उपचार भूमि के ऊपर छीट सकते हैं। 1 किलो सीपीपी को 40 लीटर पानी में लेकर हम झाड़ू के माध्यम से, जब ठंडा माहौल हो, नमी हो खेत में, तब इसका हम ज़मीन के ऊपर छिड़काव करेंगे महीने में 2 बार, तो हमारी ज़मीन की रासायनिक, जैविक एवं भौतिक संरचना में भी सुधार होगा। तो किसान भाइयों, आप भी, जिन किसान भाइयों के यहाँ गोबर खाद कम है, वो इस तरह से 60 किलो गोबर के खाद से अपने 1 साल में जो फसल उत्पादन में जो गोबर खाद लगता है, टनों से गोबर खाद जो लगता है आपको, उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसका उपयोग करने से आपकी फसल में, आपकी मिट्टी में अलग ही प्रकार का मिट्टी की संरचना देखने को मिलेगी। फसल की वृद्धि अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी और फसल का उत्पादन, दाना अच्छा बनेगा, चमक अच्छी आएगी। इस प्रकार से कई प्रकार के आपको लाभ बायोडायनामिक इस सीपीपी खाद से मिलेंगे। अगली बार मैं जब वीडियो में आऊँगा तो आपके लिए BD 500 और BD 501 वो किस तरह से बनाया जाता है एवं कृषि पंचांग किस तरह से उपयोग किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।